MQM आप सब के इल्म में है कि एक तुलबा तहरीक के नतीजे में वजूद में आई और वो तुलबा तहरीक एक लिसानी इकाई की थी कि पाकिस्तान में किसी लिसानी इकाई के खिलाफ कोई कोटा नहीं लगाया गया था। कोटा लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाया जाता है, किसी का हक छीनने के लिए पहली दफ़ा लगाया गया था 1987 के बल्दियाती इलेक्शन में, जिसमें MQM बड़े रिलेक्टेंट थी हिस्सा लेने में। उसके नतीजे ने यह बात साबित कर दी थी कि महाजर नाम की सियासत मुकम्मल तौर पर सिंध के शहरी इलाकों के अपने लपेट में ले चुकी है। और जब 1988 का इंतखाब अचानक MQM के सामने आके खड़ा हुआ तो तमाम सियासी तज्जिया निगार ये बात लिख रहे थे कि इस दफा भी आम इंतखाबात में सिंध के शहरी इलाकों से MQM ही कामयाब होगी। और MQM क्या थी? इस वक्त महाजर कौमी मूवमेंट थी। हमने तो महाजर गरीब और महाजर अमीर का नारा नहीं लगाया था। हमने तो अपने कारकुनों से भी MQM ने ना पहले कभी वादा किया है, ना आज वादा करते हैं कि हम आइंदा ऐवानों में MQM के कारकुनों को भेजेंगे। आपके साथ अपनी कमिटमेंट की वजह से खड़े। वो जो जिना के पाकिस्तान का पाकिस्तान था, वो भुट्टो का पाकिस्तान जहां हमें धकेल दिया गया था, उस पाकिस्तान में मजहबी और फिरका वाराना हम आहंगी और रवादारी को जिस तरह ख़त्म किया गया, वहां तो माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना सियासी खुदकशी नहीं बल्कि तबई खुदकशी जैसा समझा जाता है। हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अभी बीच में जो हालात थे आप उठा के देखें, ऐवानों में होने वाली तकारीर को, कि बड़े से बड़े वो लोग जो कम्युनिज्म के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पर कौम को धोखा देते हुए ऐवानों में आए, जो दरअसल बड़े बड़े जागीरदार थे, वो लोग जो सेक्युलर पॉलिटिक्स के अलमबरदार कहलाते हैं, ऐवानों में उनका लबो लहजा उस वक्त जब मंदिर और चर्च को गिराया और जलाया जा रहा था, उसमें हमारा तमाम तर मसलियतों से बालातर होकर हक के साथ खड़ा होना। और हम ये समझते हैं जो कायदे आज़म ने अक़लियत के लिए कमीशन बनाया था, उन्होंने अपने रसूल, अपने नबी, जिनको वो अपना रहबर और रहनुमा समझते थे, उनकी हिदायत पे अमल करते हुए बनाया था। इंसान अक़वाम और नजरिए अपनी तरजीह और अपने फैसले से पहचाने जाते, दावों से और वादों से नहीं पहचाने जाते। जब MQM के पास चॉइस आ गई थी कि करोड़पति महाजिर भी उसके साथ था, अरबपति महाजिर भी उसके पास था, 30-30, 35-35 साल से पाकिस्तान के निज़ाम सियासत के गली कूचों से लेकर तरह तरह के नज़रियात और सियासी जमातों के जिनके पास तजर्बात थे, वो भी MQM का अवेलेबल थे। यहां से असल MQM शुरू होती। MQM के पास चॉइस से बेहतर पाकिस्तान की मुरवज्जा सियासत में जिसको बेहतर समझा जाता था, उन उम्मीदवारों की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के MQM ने उस वक्त एक तबकाती जद्दोजहद का आगाज़ किया। मिडिल क्लास की बस्तियों से मिडिल क्लास के नौजवानों को, अपर मिडिल क्लास की बस्तियों से अपर मिडिल क्लास के नौजवानों को, और इंतहाई गरीब बस्तियों से ढूंढकर पढ़े लिखे, मुखलिस और ईमानदार गरीब नौजवानों को ऐवानों में भेजकर पाकिस्तान की सियासत को इतना बड़ा चैलेंज आज तक 72 साल 75 साल में किसी ने नहीं दी। पाकिस्तान को तब्दील होना है। हमें नया पाकिस्तान नहीं, हमें जिना का पाकिस्तान चाहिए।
हमें नया पाकिस्तान नहीं, हमें बेहतर पाकिस्तान चाहिए और बेहतरीन पाकिस्तान की हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। ऐसा पाकिस्तान जिसमें कई बार दोहरा चुका हूं क्योंकि हमारे मिशन का हिस्सा है, एक ऐसा पाकिस्तान जहां पे कानून साज असेंबलियों में मजदूरों के लिए कानून बनाने के लिए मजदूर, किसानों के कानून बनाने के लिए किसान, तालिबे इल्मों के लिए कानून बनाने के लिए तालिबे इल्म रहनुमा, अवाम का नुमाइंदा, खवास का नुमाइंदा नहीं, जहां पर आम पाकिस्तानी बैठा हो, खानदान ना बैठा हो। आइए मिलकर एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जिसमें तमाम पाकिस्तानियों को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार समझा जाए।